कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप उन लोगों में से आते हैं जिन्हें नई नई बातें सीखना अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो में ऐसे 10 इंटरेस्टिंग फैक्टों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपने कभी सुना होगा, जिन्हें सुनकर आपके दिमाग थोड़ा हिल सकता है। तो बात करें दोस्तों फैक्ट नंबर 10 की। सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी। सुनकर ही आश्चर्य लग रहा है कि दोस्तों पूरे चारों तरफ फैला हुआ रेगिस्तान और वहाँ पर बर्फबारी असंभव है, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ था। तो दोस्तों चारों तरफ रेगिस्तान फैला हुआ है और वहाँ पर बर्फबारी, सुनने में ही थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी क्या कभी बर्फबारी हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये आपने सही सुना है। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि रेगिस्तानों में बहुत कम वर्षा होती है और बहुत ही कम वर्षा होने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन दोस्तों यह सच है कि साल 2018 में यह घटना घटी थी और वहाँ पर सारा रेगिस्तान पूरी तरह से सफेद बर्फ की चादर से ढक गया था और यह बर्फ दोस्तों पूरे एक दिन तक पड़ी थी। पिछले कुछ सालों में रेगिस्तान में कई बार बर्फबारी हुई थी। तो दोस्तों हाल ही में 2022 में यह घटना घटी थी। तो दोस्तों सबसे पहली बर्फबारी की घटना 1779 में 1979 में दर्ज की गई थी, जो आधे घंटे तक चलने वाली बर्फीले तूफान की यह बारिश थी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर बर्फबारी बहुत ही कम लग सकती है, लेकिन दोस्तों यह असंभव नहीं है। यहाँ पर बर्फबारी की कभी कभी संभावनाएं बन जाती हैं। फैक्ट नंबर 9 पर है हवा का सबसे तेज झोंका। तो दोस्तों सुनने में आ रहा है कि जब आंधी आती है तो कितनी तेज झोंके आते हैं, सबकी उड़ा ले जाती है, किसी का कुछ उड़ जाता है। जो दुकानदार होते हैं सड़कों पर उनकी किसी की चादर उड़ जाती है, कोई ढके रहते हैं उनकी उड़ जाती है। जब तेज झोंके आते हैं आपने अक्सर देखा होगा और दूर दूर तक पेड़ उखड़ जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। लेकिन दोस्तों यह उससे भी हवा का सबसे तेज झोंका माना जाता है। तो 1996 में ओलिविया में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने हेरो नाम का एक द्वीप है, वहां पर ऐसा हमला हुआ था और यह इतना शक्तिशाली था कि इसे पृथ्वी के सबसे तेज झोंके के रूप में पहचाना गया था। यानी कि 300 प्रति मील घंटे की रफ्तार से यह आया था। इसने 1934 में न्यू हैम्पशायर में 231 मील प्रति घंटा की हवा से पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा था। जो कि पहला रिकॉर्ड था उसको भी इसने तोड़ दिया था। तो दोस्तों कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि हमने कभी देखी भी नहीं होती हैं। तो दोस्तों फैक्ट नंबर 8 पर आता है किसी ने दुनिया में कोको कोला भी नहीं खरीदी थी। जब कोको कोला बाजार में आई थी, मार्केट में उतारा था, तो कोको कोला 1-2 लोगों ने खरीदी थी। तो दोस्तों यह सुनकर आप थोड़े आश्चर्य हो सकते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है जो इतनी बिकने वाली कोको कोला दिन पर इतने मिलियन डॉलर में बिक जाती है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है या 1-2 बेची हो। लेकिन दोस्तों आप शायद नहीं जानते हैं कि कोको कोला कई देशों में बैन है। उत्तर कोरिया और क्यूबा में कोको कोला खरीदी नहीं जाती है और ना वहाँ पर इसका कारोबार होता है। दोस्तों इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है हम कहाँ जाते हैं और क्या खाते हैं। हम हमेशा कोको कोला के साथ कुछ मजा करना पसंद करते हैं, जो कि एक पीने वाला पदार्थ होता है। और या दोस्तों के साथ पार्टी में जब जाते हैं तो हम कोको कोला की लेना पसंद करते हैं। अन्य पेप्सी की जगह कोको कोला हो गई और दोस्तों हम इसी को लेना पसंद करते हैं। लेकिन इन 2 देशों में उत्तर कोरिया और क्यूबा, यहाँ पर इस कोको कोला को बैन किया गया है क्योंकि वहाँ पर अमेरिकी व्यापार पर रोक लगा दी है। कोको कोला जो कि अमेरिका का एक प्रोडक्ट है, इसलिए वहाँ पर उसे लेकर रोक लगा दी गई है। आप उत्तर कोरिया में बने गहरे रंग के सोडा का स्वाद ले सकते हैं, जिसे कोका कोला स्पार्कलिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 की। सूडान में दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक पिरामिड हैं। आपने दोस्तों टीवियों में, अखबारों में, किताबों में पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा। पिरामिड और मिस्र पर्यायवाची है क्योंकि यही वह देश है जो हमारे दिमाग में आता है। तो दोस्तों यह सूडान में दुनिया में सबसे अधिक पिरामिड हैं। मिस्र में 138 पिरामिड हैं और सूडान में 255 हैं। तो गिनती से ही पता चल रहा है कि किस देश में पिरामिड ज्यादा हैं। यह संख्या मिस्र के पिरामिडों से 2 गुना अधिक है और इसके अलावा ये पिरामिड प्राचीन मिस्र वासियों द्वारा नहीं बनाए गए थे। इसकी बजाय यह पिरामिड उस साम्राज्य के सदस्यों द्वारा बनाए गए थे जो कि एक प्राचीन सभ्यता थी जो नील नदी के किनारे के क्षेत्रों पर शासन करती थी। तो दोस्तों हमारे इतिहास में ऐसी अनोखी घटनाएं घटी हैं जिसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 की। तो दोस्तों बात करते हैं आकाशीय इंद्रधनुष के बारे में। तो दोस्तों दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर पानी में अपना पसंदीदा इंद्रधनुष देख सकते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि कैनो क्रिस्टल है, जिसे 5 रंगों की नदी तरल इंद्रधनुष या पिघला हुआ इंद्रधनुष कहा जाता है। यह कोलंबिया के सेरानिया डेला में
मेकारेना नेचुरल पार्क में स्थित है। आप इसके क्रिस्टल क्लियर पानी में देख सकते हैं कि एक इंद्रधनुष जैसा दिखता है। इसे बनाने का श्रेय मेकारेनिया क्लेविगेरा नामक एक खरपतवार को दिया जाता है, जो शैवाल या काई से अलग है। आपको मई से नवंबर के बीच नदी की यात्रा अवश्य करनी चाहिए यदि आपको वहां पर इसे देखना है तो दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसे आश्चर्यजनक चीजें घटती रहती हैं जिसके बारे में साइंटिस्ट भी कभी पता नहीं लगा पाते हैं, लेकिन कि यह ऐसा कैसे हो सकता है और यह कैसे हुआ। दोस्तों, हमारी यह प्रकृति कुछ ऐसी है, हवा, पानी और आग। दोस्तों, यह हमारी प्राकृतिक चीजें हैं जो कि दुनिया में कभी ना कभी घटती रहती हैं। जब कोई अनहोनी हो या कोई ऐसा कुछ चीज हो, कभी कभी बाढ़ आ जाती है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा पुराने जमाने के लोग कहते थे कि जब दुनिया पर संकट आता है तो अन्य दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आकाश फट जाता है। तब देखा होगा कि घर के घर बह जाते हैं, बादल फट जाते हैं, बारिश पड़ती रहती है 10-15 दिनों तक। तो दोस्तों, ऐसा ही है, हमारी प्रकृति है। तो दोस्तों, यह ऐसा घटती रहती है, यहाँ पर ऐसी अनहोनी, ऐसी अनसुनी बातें घटती रहती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों पर तुरंत शेयर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।